तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैश में स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था। आज बौद्ध धर्म के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण था, पहले इसे हम जानते हैं। चूँकि ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर काम निर्धारित किया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर काम का निर्धारण किया जाने लगा, जिसके कारण शूद्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाने लगा, महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार किया जाने लगा। वैश्यों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। खासकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी तनाव चल रहा था। चूँकि ब्राह्मण दान लेता था, लेकिन वह प्रथम स्थान पे जाति में था। क्षत्रिय दान देता था, लेकिन वह दूसरे स्थान पे था। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच भी तनाव था। इस समय लोग ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें उन्हें समानता का अधिकार मिले। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को समान अधिकार मिला। सभी को समान अधिकार दिया गया। साथ ही महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया। इसलिए वैश्य और शूद्र खासकर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा कारण था कि कर्म कांड के कारण यज्ञों में पशुओं का बलि दिया जाने लगा, जिसके कारण कृषि के लिए पशु की कमी होने लगी। अतः बौद्ध धर्म ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया कि पशुओं के वध को रोका जाना चाहिए, और इस कारण भी लोग इससे जुड़े। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्होंने एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, जो भारत और नेपाल की सीमा पे ये लुम्बिनी स्थित है। यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सुधोधन थे, जो शाक गण के प्रमुख थे। माता माया देवी थी। हमेशा ही प्रश्न पूछता था कि बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो सुधोधन है। उनके माता का नाम क्या है, तो माया देवी है। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि माया देवी से इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन 7वें दिन इनके माता का मृत्यु हो गया। अतः लालन पालन के लिए माया देवी की बहन थी प्रजापति गौतमी, इनको लाया गया और इन्होंने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था। महिला के रूप में पहली शामिल होने वाली प्रजापति गौतमी ही थी बौद्ध धर्म में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब इनका नाम बुद्ध पड़ता है। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि कम उम्र में शादी करने का कारण था कि बचपन में ही किसी ऋषि ने इनके पिता को बताया था कि या तो यह प्रतापी राजा बनेगा या यह भिक्षु बन जाएगा। अतः भिक्षु के डर से इनके पिता ने कम उम्र में ही शादी कर दिया। फिर भी शादी के बाद भी इन्होंने भिक्षु धर्म को ही अपनाया और लोगों को ज्ञान प्रदान किया। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, 100 को देखा और सन्यासी को देखा। इससे क्या हुआ कि इनका मन जो है इस सांसारिक समस्याओं को देखकर व्यथित हो गया और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में किसे कहा जाता है, तो उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले वैशाली के अलार कलाम के पास गए, जहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और ये उनके प्रथम गुरु थे। राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने शिक्षा लिया था। इनके दूसरे गुरु थे सिद्धार्थ के। अन्न जल छोड़कर 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया। तब 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष। किस नदी, तो निरंजना नदी। कभी कभी फाल्गु नदी भी दे देता है। किस रात को, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को।
ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से ये जाने जाने लगे। अब सिद्धार्थ जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान अब बोधगया कहलाता था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो याद रखिएगा जहाँ इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था बौद्ध ग्रंथों में, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दिया, जो उस समय की जनसाधारण की भाषा थे। बुद्ध जानते थे कि अगर लोगों से हमें जुड़ाव करना है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो हमें जनसाधारण की भाषा में, जन सामान्य की भाषा में हमें अपना धर्म का प्रचार करना होगा। और पाली उस समय की जन सामान्य की भाषा था। इसी भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। उन्होंने संस्कृत में नहीं दिया। आगे चलकर बौद्ध धर्म भी अपना प्रचार प्रसार संस्कृत में करने लगा। बौद्ध ग्रंथ लिखे जाने लगे संस्कृत में, जिसके कारण लोगों से इसका कटाव होने लगा और बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण माना जाता है। बुद्ध ने कौशल, वैशाली, कौशाम्बी आदि में अपना उपदेश दिया। चूँकि इन राजाओं से पहले से ही संबंध था, चूँकि उनके पिता जो थे वह शाक्यगण के प्रमुख थे, तो यहाँ तो पहले से ही इनका संबंध था, इसलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार तेज़ी से हुआ। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने दिया था। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। इनके अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, इस समय जब बौद्ध जीवित थे उस समय ये राजा थे और इनका जो प्रभाव है बुद्ध का इन पर पड़ा और इन्होंने बौद्ध धर्म की तरफ अपना झुकाव दिखाया, बुद्ध के अनुयायी बने। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन बुद्ध के समय के थे या बुद्ध के बाद के थे, तो हमेशा याद रखिए जब बुद्ध थे उसी समय ये शासक थे। मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया यूपी में पड़ता है, वहीं पे इनका मृत्यु हुआ था। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुआ था। कहा जाता है कि चुंद ने शुकर मांस अर्पित किया था, जिसके खाने से इनको अतिसार हो गया था और इससे इनकी मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि चुंद द्वारा जो भोजन दिया गया था उसके खाने के बाद ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा ही पूछता है कि उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मल्लियों ने बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। दोस्तों, आज हमने बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, बुद्ध के जन्म और उनकी मृत्यु तक पढ़ाया। आगे बौद्ध धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए, बौद्ध धर्म ने क्या क्या किया, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। इससे संबंधित अभी प्रश्न उत्तर भी मैं बताऊंगा, कैसे प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, सभी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से एक एक प्रश्न जरूर होते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास ताकि वह भी इससे लाभ उठा सके। फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न है, कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? उत्तर है बोधगया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? उत्तर है अलार कलाम। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? उत्तर है शाक्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्गों को प्रभावित किया? उत्तर है महिला एवं शूद्र को। प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था? महिला और शूद्र पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था। अगला प्रश्न है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से। कथन है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है, लेकिन आर्य की व्याख्या नहीं करता है।